मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा। कैसे बेटा आप सब लोग? और मस्त ही होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे और तैयारी चली रही होगी, धुआंधार घमासान तैयारी चल रही है। बिल्कुल नीट के एग्जाम की तैयारी अपन को बिल्कुल प्रॉपर रखनी है ताकि अपन आराम से क्रैक कर पाए अपने चीज़ों को। चलिए आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक का। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर एक क्लाइमेक्स टॉपिक पे अपन आ चुके हैं जिसका नाम है बेटा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आप समझ तो गए होंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। हम बेसिकली फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, उसका जिक्र हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या कैसे क्या होता है। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सोर्स और सिंक जो वर्ड यूज किए गए हैं यहाँ पे, उनका क्या लेना देना है यहाँ की चीज़ों से। अगर अपन बात करें कि फूड जो है प्राइमरीली प्लांट के अंदर जो है सुक्रोज की फॉर्म में बेटा ट्रैवल करता है और स्टोर होता है, तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शो किया गया आपको सिंक कहाँ है और सोर्स कहाँ है। सोर्स एक लीफ है बेटा, और बात करें कि जो सिंक है वो कोई भी जो प्लांट पार्ट जो ग्रो कर रहा होता है वो हो सकता है। सोर्स यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि लीफ है, और प्लांट पार्ट जो ग्रो कर रहा है वो भी सिंक हो सकता है, बड हो सकती है, लीव्स हो सकती है, वो बात करें अपन ट्विग्स हो सकती है, वो ब्रांचेस हो सकती है, वो फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सोर्स तो एक ही रहेगा, लीफ। सोर्स तो क्या रहेगा बेटा? लीफ रहेगी। हालांकि सोर्स और सिंक बेटा बेसिकली चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग सीजनल वेरिएशन। अगर सीजनल वेरिएशन आते रहे तो ये जो सोर्स और सिंक है वो चेंज होते रहते हैं। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड। ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो कि फूड को सिंथेसाइज करता है बच्चे, वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। और एक ऐसा प्लांट जहां पे वो सिंथेसाइज्ड फूड चला जाता है, अब चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा पार्ट सिंक वो ऐसा पार्ट है जो कि दैट नीड्स और स्टोर्स द फूड, या फिर वो क्या करता हो, स्टोर हाउस की तरह काम करता हो या उसको जरूरत हो। बट द सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स्ड, सोर्स और सिंक रिवर्स्ड किए जा सकते हैं बेटा बेस्ड ऑन द सीजनल वेरिएशन। कहने का मतलब ये है कि आज जो दे रहा है ना खाना, कल वापस वो ले भी सकता है, जब जरूरत पड़ने पर वो वापस क्या बेटा डिमांड भी कर सकता है। समझने की कोशिश करो कि भैया ऑटम सीजन चल रहा था, पतझड़ का मौसम था, पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, ओल्डर लीव्स झड़ जाते हैं। तो जो ओल्डर लीव्स जो झड़ गए हैं वो क्या करेंगे? वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसको देते हुए जाएंगे? न्यू पार्ट्स ऑफ प्लांट को देते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सोर्स कौन हो गए? ओल्डर लीव्स, ठीक है। और सिंक कौन से हो गए? जहां पे वो स्टोर करके चले गए, मतलब न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट और न्यू लीव्स हो गए। पर मुझे एक चीज बताओ, जो नई पत्तियां आएंगी, अब वो जो पत्तियां पहले से जिनको देके गए थे वो तो पुरानी हो गई, अब उनकी जगह उनकी वो तो है ही सही, उसके अलावा जो टूट गई थी उनकी जगह तो नई पत्तियां आई ना। तो अब उन नई पत्तियों के लिए वो पत्ती जो पहले सिंक का काम कर रही थी, अब वो सोर्स का जो है वर्क करने लगेगी बेटा। अब वो सोर्स हो गई और जो नया पार्ट आया वो कैसा हो गया? सिंक हो गया। तो भैया सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग सोर्स और सिंक की डेफिनेशन, या सोर्स डेफिनेशन तो नहीं पर सोर्स और सिंक पर्टिकुलरली बदलते रहते हैं बेटा। जो आज सोर्स है वो कल सिंक होगा, जो कल सिंक है वो परसों सोर्स भी होता है। अरे जो आज है वो कल तेरा होगा, जो तेरा है वो परसों किसी और का। अरे हाँ ना भैया, तो भैया वही गेम चल रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और भी डिटेल में। शुगर स्टोर्ड इन रूट्स में भी रीमोबिलाइज टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड। शुगर जो कि प्लांट में स्टोर की जाती है वो की एक क्या है बेटा, उसको मोबिलाइज किया जा सकता है यहाँ से वहाँ। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब पतझड़ का मौसम आया, प्लांट की पत्तियां टूटने लगी, तो उन्होंने अपनी शुगर, अपना स्टोर्ड फूड किसको दे दिया बेटा? नए पार्ट्स ऑफ प्लांट को, ठीक है। टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग मतलब पतझड़ के मौसम में। बट व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्रीज एक्ट एज अ सिंक, जब बर्ड्स जो है ट्रीज की वो क्या कर रही होगी? सिंक की तरह एक्ट कर रही होगी। दे नीड एनर्जी एंड ग्रोथ टू डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक apparatus। अब अगर अपन बात करें आगे की तरफ, सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, मतलब डायरेक्शन उनका चेंज होता रहता है भैया। जो कभी सोर्स था वो सिंक बन जाता है, जो कभी सिंक था वो सोर्स बन जाता है। इस चक्कर में हमने ये बोला कि भैया फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है यार? बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा है बेटा? ट्रांसलोकेशन का जो मूवमेंट है वो कैसा है? बाय डायरेक्शनल। किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर, क्योंकि सुक्रोज का आदान प्रदान तो जो है फ्लोएम ही कर रहा है, जाइलम तो वाटर और मिनरल का कर रहा था। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसलिए यहाँ पे अपन कहेंगे फ्लोएम के अंदर बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मूवमेंट अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि सोर्स और सिंक की डायरेक्शन चेंज होती रहती है ऑन द बेस्ड ऑफ सीजनल वेरिएशन। इन द कॉन्ट्रास्ट अगर जाइलम की बात करें अपन, तो जाइलम के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता। जाइलम के अंदर क्या है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बस सिर्फ जाना ही जाना है, वापस आने का मतलब नहीं है। चाहे सीजनल वेरिएशन हो, चाहे आकाश गिरे या पाताल ऊपर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बना रहेगा। अगर हम बात करें हेंस अनलाइक वन वे
हम अगर वन वे जो है ट्रांसपोर्ट की बात करें, फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का जो वन वे फ्लो होता है वाटर का, फूड इन द फ्लोइम सेप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन, मतलब ऐसे हम देख रहे हैं कि वाटर सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, पर फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है लाला। ठीक है, अगर अपन बात करें उस डायरेक्शन की जिसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, बेस्ड ऑन द जो पोजीशन ऑफ शुगर और सोर्स की, सोर्स और सिंक की उसके बेस पे जो है बेसिकली अपन बात कर सकते हैं कि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपेनेंट सेल दी हुई है, सोर्स सेल मतलब लीफ दी हुई है, और लीफ में जो फ्लो, लीफ से जो अटैच फ्लोएम दिया हुआ है बेटा यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में हो रहा है। अगर अपन बात करें कि फ्लोएम सेप इज मेनली, फ्लोएम सेप होता क्या है बेसिकली, फ्लोएम सेप वो सब्सटेंस है जिसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। तो सर वो फ्लोएम सेप होता क्या है डियर बच्चों, फ्लोएम सेप होता है ओनली वाटर एंड सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी शुगर है, प्लांट शुगर बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लांट शुगर बोलते हैं सुक्रोज को। प्लांट शुगर जो है बेसिकली सुक्रोज जो है वो वाटर के साथ ट्रेवल करती है किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोएम सेप, और उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स भी साथ में ट्रेवल करते ही हैं भैया। यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो आपको सुक्रोज का दे रखा है। सुक्रोज जो है फ्लोएम में लोडिंग हो रही है, अपन देखेंगे लोडिंग क्या होती है। सुक्रोज जो है फ्लोएम में लोड हो रही है आप देख सकते हैं, और किस किस डायरेक्शन मूवमेंट करिए, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए, मेसोफिल सेल से होते हुए, बंडल शीथ सेल से बेटा कंपेनेंट सेल सीव ट्यूब्स में जा चुकी है वो, अब सीव ट्यूब के अंदर जा चुकी है, तो फ्लोएम का एलिमेंट है सीव ट्यूब। ठीक है, तो एक तरह से लीफ के सेल से होते हुए कहाँ जा चुकी है बेटा, वो फ्लोएम के सेल्स के अंदर जा चुकी है। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं अपन। यहाँ पे बात करें कि एक प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग किस तरह से बताया गया कि किस तरह से जो है मूवमेंट करता है। अगर एनसीईआरटी आपने देखी है तो उसके अंदर ये डायग्राम श्योरली दिया हुआ है बेटा, द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फॉर सोर्स टू सिंक इज द प्रेशर और फ्लो हाइपोथेसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि शुगर यहाँ पे सिंथेसाइज हुई बेटा, शुगर यहाँ पे सिंथेसाइज हुई, शुगर यहाँ पे सिंथेसाइज हुई, शुगर यहाँ पे सिंथेसाइज हुई, और जब शुगर सिंथेसाइज हुई तो शुगर सिंथेसाइज होकर कहाँ चली गई बेटा, वो कंपेनेंट सेल में चली गई। वो किस में चली गई, कंपेनेंट सेल, कंपेनेंट सेल से कहाँ चली गई, सीव ट्यूब, किस में चली गई बेटा, सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब में से बेटा वो शुगर आते होते 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 बेटा ऊपर भी चली गई, देखो आप यहाँ पे भी चली गई, टिप ऑफ स्टेम पे भी, ठीक है। और अगर बात करें अपन शुगर सॉल्यूशन फ्लोज टू रीजन्स ऑफ लो ट्रिगर प्रेशर, वो क्या होता है कैसे होता है वो अपन देखेंगे, पर आप देख सकते हैं कि शुगर जो है ऊपर भी मूव कर गई है, शुगर जो है नीचे भी मूव कर गई है। तो जहां पे भी उसकी डिमांड है शुगर की वहां चली गई, ये सोर्स हो गया, और बाकी दो जो भी जगह जहां जा रही है वो सिंक हो गए बेटा। आगे अपन बात करें कि ग्लूकोज जो है बेसिकली वो बनाया जाता है लीव्स के अंदर, पर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज के अंदर। क्यों सर, क्योंकि ग्लूकोज बेटा क्या है, इंसॉल मतलब बात करें अपन जो है हाईली रिएक्टिव है, तो स्टेबल नहीं अनस्टेबल है, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा। उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि जो सुक्रोज है उसको मूव कराया जाता है, द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनेंट सेल्स एंड देन इनटू द सीव ट्यूब्स, ठीक है, और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मूव करती है। वो कैसे करती है वो अपन देखने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से क्या चीजें होने वाली है। बेसिकली अपन बात करें तो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब वो क्या होगा कि जाइलम यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, वो कैसे होता है वो अपन देखने वाले हैं अभी, ठीक है। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सैप मूव्स टू द एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। अभी देखते हैं अपन कैसे क्या मूवमेंट होने वाला है। चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही लोडिंग हुई, लोडिंग का मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे ही फ्लोएम के खाना, फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब से उस सीव ट्यूब के अंदर खाना गिरा, वो खाना कैसे गिरा होगा, वो खाना लीव्स ने सुक्रोज के फॉर्म में उसके अंदर एंटर कराया होगा, और वो एंटर कैसे कराया होगा बेटा, सिंपल जो है ऑस्मोसिस से। और जैसे ही ऑस्मोसिस से अंदर गया वो लोडिंग जो होती है बेटा वो कैसे होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। कैसे होती है, एटीपी का यूज करते हुए लोडिंग हुई, और लोडिंग होने के बाद जब वो लोडिंग होते होते यहाँ पे पहुंच गई सीव ट्यूब्स के यहाँ पे, अब उसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, तो कैसे जाएगी। होता क्या है बेटा कि एडजेसेंट जाइलम में ही पानी बह रहा होता है, तो बेसिकली जैसे ही सुक्रोज
जैसे ही शुगर, अब शुगर क्या एक तरह से अपन सॉल्यूट मान लें, तो जैसे ही सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सीव ट्यूब्स के अंदर बढ़ता है बेटा, तो वहां का टर्गर प्रेशर क्या होने लगता है बेटा, वहां का टर्गर प्रेशर क्या होने लगता है बेटा, टर्गर प्रेशर अरे बढ़ने लगता है, और सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है और टर्गर प्रेशर कम होने लगता है। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी कम होने लगता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रही है तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, वो गेम देख लीजिए आप। इस जगह ये हो रहा है बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रही है। उसके बाद अपन बात करें कि इसके साथ क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसी के साथ क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, यहाँ फ्लोएम के अंदर हो रहा है ये गेम तो, और जाइलम के अंदर क्या चल रहा है, जाइलम के अंदर ये है कि भाई साहब वाटर पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, टर्गर प्रेशर बढ़ा हुआ है। और बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है, बहुत कम है इनफैक्ट। तो अब क्या होगा कि आप जानते ही हैं, मेरा बच्चा जानता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत से बच्चों को तो, कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा सीधा। और जैसे वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुआ बच्चे, भैया वो जो पानी है ना वो अब यहाँ पे जैसे पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हाई टर्गर प्रेशर, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हाई वाटर पोटेंशियल, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, ऊपर की तरफ क्या हो गया बेटा, लो वाटर पोटेंशियल हो गया। और नीचे जैसे पानी पहुंचा तो क्या हुआ, हाई वाटर पोटेंशियल हो गया। जैसे हाई वाटर पोटेंशियल हुआ, ऊपर लो वाटर पोटेंशियल हुआ, वाटर मूव करेगा ऊपर की तरफ, वाटर मूव करेगा ऊपर की तरफ, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, और इसी तरह ही एरिया ऐसे होते जाएंगे और ऐसे वाटर मूव करता जाएगा उस सुक्रोज के सैप को लेके। और जैसे ही जहां पे सिंक होगा, सिंक की जो सिचुएशन आएगी, उस सिंक की सिचुएशन में क्या होगा, सिंक के अंदर क्या हो रहा होगा बेटा, वहां पे ट्रिगर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, वहां पे ट्रिगर प्रेशर बेसिकली क्या होगा बेटा, वहां पे लो होगा, वहां पे बेसिकली वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। और वैसे ही वाटर पोटेंशियल लो, ट्रिगर प्रेशर लो, तो भैया सुक्रोज से जो है बेसिकली बात करें अपन, वो अनलोडिंग हो जाएगी कहां पे, सिंक के अंदर। और सिंक के अंदर अनलोडिंग होते बेटा क्या होगा, जैसे ही सुक्रोज को सिंक के अंदर खाली किया और सिंक के अंदर खाली करते बेटा क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल फिर से इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो कम हो गई ना लाला, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम हो गई तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो मतलब अब यहां के वाटर पोटेंशियल के मुकाबले ऊपर की तरफ क्या चल रहा होगा, वाटर पोटेंशियल लो चल रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या चल रहा है, वाटर पोटेंशियल हाई चल रहा है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, अब पानी वापस किसके अंदर आ जाएगा, जाइलम के अंदर, और यही साइकिल बेटा इसी तरह से चलती रहेगी। तो जाइलम के पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि वो एडजेसेंस उससे जुड़ा रहे, ताकि मूवमेंट आसानी से होता रहे। दोबारा से समझेंगे अपन, यहाँ से यहाँ पानी गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट बढ़ गया तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो हो गया, तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर लो हो गया। अब ट्रिगर प्रेशर लो हो गया, वाटर पोटेंशियल लो हो गया, तो हाई वाटर पोटेंशियल तो बेटा कहाँ, वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे गई वाटर पोटेंशियल बढ़ाया, नीचे वाटर पोटेंशियल ज्यादा, ऊपर वाटर पोटेंशियल कम, ट्रिगर प्रेशर भी कम ऊपर, तो यहाँ पे हाई ट्रिगर प्रेशर तो लो ट्रिगर प्रेशर। और जैसे बेटा यहाँ पे गए तो फिर यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, ऐसे बढ़ता गया ऊपर गया, सिंक में चल गया। सिंक के अंदर क्या कंडीशन चल रही बेटा, वहां भी वाटर पोटेंशियल लो है, वहां भी ट्रिगर प्रेशर लो है, तो पूरा सामान वहीं पे खाली हो गया सुक्रोज का। और जैसे सुक्रोज खाली हुई तो बेटा अब फ्लोएम के अंदर सर जो है ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, और जाइलम के अंदर उसका कंपैरिजन में कम है, तो पानी निकल के वापस से बेटा जाइलम के अंदर। अरे आया समझ में कि नहीं, कितनी सिंपल सी बात है यार, बस ये है फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन और कुछ नहीं है। अब देखें, समराइज करते हैं इस चीज को जो मैंने अभी बताई है। द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स वेयर शुगर्स आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सीव ट्यूब। लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेट्स अप a water potential gradient that facilitates mass movement in the phloem। समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों को, बिल्कुल सर ने अभी जो बताया वो सारी बात सही हो रही है। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल से आप जानते ही हैं, जो कि सीव प्लेट्स बनाता है और इसी में से जो है खाना छन छन के ऊपर जाता है। जो ये बात करें अपन की, बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स बने होते हैं किसके, सीव ट्यूब्स के। देखो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि सुक्रोज यहाँ पे, यहाँ से लीव, ये सिंक है, ये सोर्स है, सोर्स में से बेटा सुक्रोज निकली, यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर जो है ज्यादा हो गया, सॉरी यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर निकल के जाइलम में से यहाँ आया और निकल के देखो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से वाटर पूरा लेके कहाँ चले गए, यहाँ पे सिंक में सुक्रोज को खाली किया, और जैसे सुक्रोज को खाली किया तो बेसिकली वाटर पोटेंशियल यहाँ ज्यादा, यहाँ पे कम, तो वाटर पोटेंशियल, वाटर यहाँ से है यहाँ मूव हो गया और वापस से ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर चला गया। तो ये
पूरा चलता रहता है। इस तरह से जो है सिंक में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे जो है शुगर के फॉर्म में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पे देख सकते हैं हम, द लॉस ऑफ सॉल्यूट्स प्रोड्यूसेस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम एंड वाटर पासेज आउट रिटर्निंग इवेंचुअली टू द जाइलम। देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लोडिंग सुक्रोज, यहाँ पे देख सकते हैं आप सुक्रोज से वाटर जो यहाँ पे गया है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हुआ, प्रेशर फ्लोएम इन जाइलम आर कपल्ड इन ऑस्मोटिक सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड सर्कुलेट्स वाटर। ये कपल सिस्टम है जो कि ऑस्मोटिक सिस्टम है, जो कि ट्रांसपोर्ट भी करता है सुक्रोज को और सर्कुलेट करता है उसको वाटर को। तो ये मैंने पूरा समझाया आपको सिस्टम बेटा। अब बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम है गर्ल्डिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे पता चलेगा कि जो है फ्लोएम ही यहाँ पे जो है बेसिकली बात करें कि वो ट्रांसलोकेशन कर रहा है या वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर रहा है। तो देख सकते हैं बेटा अपन क्या करते हैं कि है ना बेसिकली गर्ल्डिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम क्या करते हैं उस बार्क जो होती है टिश्यू की ट्रंक पे जो बार्क होती है वहाँ पे रिमूव कर देते हैं उसको, थोड़ा सा बाहर से आउटर लेयर को क्या करते हैं बेटा केयरफुली रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से जो है केयरफुली रिमूव कर दिया जाता है आउटर बार्क को जो बेसिकली। अब देखेंगे आपकी जैसे बार्क रिमूव हुई इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, अब नीचे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा था पर फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पा रहा। एनाटॉमी आपने पढ़ी है, जो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और बेसिकली जब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पा रहा तो बाहर की लेयर जो है वो ऊपर, उसके जो रिंग अपन ने हटाई थी उसके ऊपर की लेयर और उसके नीचे की लेयर दोनों क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी, क्योंकि नीचे तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पा रहा है। इस तरह से जो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। The simple experiment shows that phloem is the tissue which is mainly responsible for translocation of food, and that transport takes place in one direction, that is towards the root। मतलब ये दिखाता है कि phloem जो है ट्रांसपोर्ट करता। कुछ MCQs आपके सामने है यहाँ पे। Water in the adjacent xylem moves into the phloem by, वाटर जो है एडजेसेंट जाइलम में फ्लोएम से थ्रू कैसे मूव होता है, डिफ्यूजन से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ऑस्मोसिस से। आपने सब पढ़ा है कि अभी मैंने बताया कि वाटर पोटेंशियल और ट्रैगर प्रेशर, कहीं भी मैंने वहाँ पे एटीपी का यूज नहीं किया, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑस्मोसिस। फोर्थ ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी, सिंक के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी कम होना चाहिए, वहाँ पे ट्रैगर प्रेशर भी कम होना चाहिए और वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, तभी तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा। अरे यार भाई साहब कैसा होना चाहिए, वहाँ पे रिड्यूस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स और सीव ट्यूब्स। मेरा बच्चा जानता है सीव ट्यूब्स द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये बात करी बेटा अपन ने किसकी, ये बेसिकली बात करी यहाँ पे अपन ने फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन की, कैसे सोर्स से सिंक में चीज़ें जाती है, क्या प्रोसेस होती है, पूरी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस अपन ने देखी जो मंच ने दी थी, देखा कि यार कैसे इंक्रीजमेंट होता है, कैसे डिक्रीज होता है और वहाँ से मूव करता हुआ जो है पानी उसको लेके हुए निकलता है। तो ये सारी बातें करी अपन ने इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत करी थी कहाँ से बेटा, शुरुआत करी थी अपन ने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे देखा था कि जो है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से डील किया, फिर उसके बाद अपन ने बात करी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, फिर कुछ मिनरल्स की और उनको वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है वो, और उसके बाद फिर अपन ने देखे बेटा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए, समझा हमने, पूरे चैप्टर को जान लिया है, सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आप ने देखे यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में, वो भी काफ़ी कुछ आपको सिखा रहे होंगे। तो बेसिकली बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।